एक कांड बहुत जल्द करेंगे इस साल। कुछ कुत्ते अपनी औकात भूल गए हैं। जब भी तुम मुझे देखोगे मैं पिछली बार से बेहतरीन नजर आऊंगा। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से डरने वाले नहीं हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूं, अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम उम्मत हैं, अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ है। अल्लाह उसका रसूल हमारे साथ है। हरगिज डरने की जरूरत नहीं है। जमहूरियत के दायरे। लोग बोलते हैं 12 घंटा ड्यूटी प्लस 2 घंटा जिम करके तुम अपने शरीर को आराम कब देते होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, चल किस्मत तू भी लगा ले जोर। लड़ना तूने सीखा है तो हारना हम भी नहीं सीखे। तुम भी वही गलती कर रहे हो जो आज से 1 साल पहले मैं करता था। मैं भी सैटरडे को आता था, धड़ाधड़ लेग्स मारता था हैवी, और जाकर के संडे को रेस्ट करता था। जब तक तुम लेग्स को एक बार ट्रेन करोगे हफ्ते में, तुम्हारा मसल्स कभी ग्रो नहीं होगा। इसीलिए मेरा लेग्स देख रहे हो अभी कैसा मस्कुलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ। यही कारण है कि मेरा लेग्स ग्रो होना स्टार्ट हुआ है। अगर तुम्हें भी ऐसा एक मस्कुलर लेग्स बनाना है तो इसको हफ्ते में 2 बार ट्रेन करना स्टार्ट करो। लोग सोच रहे हैं कि आसानी से हारा देंगे। वादा है, बराबरी भी नहीं करने दूंगा। काम ऐसा करो कि छाती ठोक के बोल सको कि विरासत का कोई एहसान नहीं है, मैंने अपना वजूद खुद तराशा है। वफादारी खरीदी नहीं जा सकती रेमंड, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी वफादारी का हकदार बनने के लिए आपको अपनी वफादारी का भी सबूत देना होगा। 1 साल तक तो अपने कलेजे पे पत्थर रख ले। अगर गलत साबित हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने कलेजे पे पत्थर रख लूंगा। ऊपर वाले, अगर तू ऑनलाइन है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता, इनका निशाना मत चूकने देना, नहीं तो मैं इनके सिर पे चढ़ के मौत का तांडव करेगा। घायल परिंदा हूं महादेव, ना पंख बचा ना हौसला, फिर भी तेरे दम पर आसमान छूने की जिद रखता हूं। नाम में दम होना चाहिए, हवा में तो पतंग भी उड़ती है। मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगूंगा, और मैं अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकूंगा। मैं सिर्फ अल्लाह से डायरेक्ट मांगता हूँ, और अल्लाह ने मुझे दिया है। कंसिस्टेंट मायूसी मोमिन को नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसमें अल्लाह की उम्मीद हो। अल्लाह है ना, अल्लाह दे, अल्लाह बचा लेगा। तेरे बाद में और भी हसीन हो गया। देख अब मुझ पर फलां मरती हैं। अंजाम की परवाह है तो वास्ता तोड़ दो हमसे। हमारे खून में जिद है और जिद में जान जाती है। कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ भी आसानी से नहीं मिला, न प्यार, न पैसा, न इज्जत, और यही लोग एक दिन सब पाते हैं। मैंने भी मांगा बहुत कुछ, मिला नहीं। रोया, टूटा, उठा, चला, फिर रोया, फिर टूटा, फिर उठा। लोगों को मिलता रहा आसानी से, और मैं सोचता रहा मेरा नंबर। ना किसी से जीतने की चाह और ना हारने का डर, खुद ही को खुद में ढूंढने की अभी जंग जारी है। अगर हमारी चल है ना, अगर हमारे फोन तक कुछ भी काम हो जाए तो भाई हमने वो लेवल जो है वो पानी मार के नहीं बढ़ाया। ठीक है, वो बात सब न बेरा है, सब जानते हैं इस बात को कि भाई जो भी यहाँ अपने दम पर स्ट्रगल कर रहा है चोरे ने। दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, जिंदा
और मुर्दा, और फिर होते हैं तीसरे घायल। बोले दो घायल हो इसलिए मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सारी उंगलियों से, न जाने कौन सी उंगली पकड़कर मेरे माँ बाप ने मुझे चलना सिखाया है। मुझे मोहब्बत है अपने हाथों की सारी उंगलियों से, न जाने कौन सी उंगली पकड़कर मेरे माँ बाप ने मुझे चलना सिखाया है। मुझे मेरी कामयाबी चाहिए, फिर उसके बाद मेरी अर्थी निकले या बारात, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपमान सह कर बैठा हूँ माधव, एक बात याद रखना, बिना तबाह किए मानूंगा नहीं। एक लड़की ना हो गई, जिंदगी का अजाब हो गई, वो तो चली गई। वो जिंदगी में आगे बढ़ गई है तो तुम भी आगे बढ़ जाओ। अच्छा है वो तुम्हारी जिंदगी से चली गई है। किसी लेजेंड ने क्या खूब कहा है, उस बंदे से कभी मत उलझना जिसके हाथ लड़ाई से पहले कांपते हो। जो मुझे मानते हैं मैं भी उन्हें मानता हूँ। यो हवाजी मुझे मत दिखाओ, तुम कितने बड़े तो रम खाओ मैं अच्छे से जानता हूँ। जो लड़का बार बार ये सोचता है कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, सोचो उसे कितना एहसास दिलाया गया होगा कि पैसों के बिना तेरी कोई औकात नहीं। हमारे जैसे शौक मत पालो बेटा, हमारी अदाएं सिर्फ हम पर ही जचती है। मर्द बनो मर्द, मिल जाए तो रानी बना के रखना और ना मिले तो पलट के भी मत देखना। बात कड़वी है मगर सच है, पता है जिम जाने वाले बंदों को ना यार कोई सपोर्ट नहीं करता भाई, कोई नहीं। आप लोग अदर वीडियो को सपोर्ट कर देते हो, लेकिन जिम जाने वाले बंदे कंटेंट बनाते थे कोई। कुछ दिनों से खुद से खफा सा बैठा हूँ, मैं अपनी जिंदगी का तमाशा बनाकर बैठा हूँ, और जितना लोग पाने की ख्वाहिश रखते हैं उतना मैं पहले से गवा कर बैठा हूँ। तुम ले आओ अपना काफिला, अगर मेरी आंखों में खौफ नजर आ जाए तो मुझे मर्द ना कहना। और आज तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने मिलकर शेर का शिकार किया हो। तुम हमारे सामने पहले भी चूहे थे और आज भी चूहे हो। खुद के शरीर में ताकत पैदा करने पे ध्यान दो, अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। ये दूसरे के नाम को अपनी पहचान बताने से, या ये मेरे एक फोन पे मेरे लिए लड़ाई करने आ जाएगा, इसे ताकत नहीं तलवे चाटना कहते हैं। पता है मुझे अपने आप पर इतना घमंड क्यों है? क्योंकि दम है मुझ में। मैं किसी से उलझता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझसे उलझता है तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं। और अल्लाह ने अगर देना ना होता तो कुरान में कभी कुन फयकुन ना कहता। तुम यकीन रखो इंशाअल्लाह सारी दुआएं कबूल होगी। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए हजार। बाबा मैं सोच रहा था मुझे लोग सिर्फ यहाँ जाने ये काफी नहीं, मुंबई में भी मेरे चर्चे होने चाहिए, वरना इन जैसे और भी मुंह उठाए यहाँ चले आएंगे। मुझे मशहूर बनना है। अच्छे कर्म करके किसी का कल्याण हुआ है, बुराई से ही झंडे गाड़े जाते हैं। मैं उस उमर बिन खत्ताब का फैन हूँ जिसने रोम के बादशाह खत लिख के कहा था कि मैं मिन्नत नहीं करता, हुक्म देता हूँ। बड़े महंगे पड़े मुझे रिश्ते मेरे, लोगों ने अपना अपना कहकर मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। बड़े महंगे बड़े सपने अगर पूरे करने हैं तो दर्द का मजा लीजिए,
सुकून औरतों पर जचता है, मर्दों पर नहीं। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उन सबके मुंह बंद ना कर दूं जिन्होंने कहा था कि तू नहीं कर पाएगा। करके तो दिखाऊंगा। पूरी दुनिया भी अगर दुश्मन बन जाए तो घबराना मत, पीछे मुड़कर देख लेना, तेरा भाई खड़ा मिलेगा। कोई कहेगा कि ताकत काफी नहीं तो कहेंगे कि ईमान ताकत है। जो कहेगा कि अक्ल काफी नहीं तो कहेंगे कि कोशिश काफी है। जो कहेगा कि तुम्हारी जिंदगी काफी नहीं तो कहेंगे कि तारीख काफी है। कोई कहे कि ये जहान तुम्हारा नहीं तो कहेंगे अल्लाह काफी है हमारे। भीख नहीं मांगना कभी। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है हमेशा। न जाने कितनी खूबसूरत थी वो वाला जो हमारे दिल में बस गई। और अफसोस तो इस बात का है मेरे भाई, हमारी पाली हुई नागिन हम ही को डस गई। तूने कभी मुझे पसंद नहीं किया, गलती से भी नहीं सोचा, मेरे बारे में गलती से भी नहीं सोचा। प्लीज जा यहाँ से, मुझे बस अकेले रहना है। मुझे पसंद करने की जरूरत नहीं है। हमारी तरक्की के रास्ते में जो भी आएगा उसकी जुबान बंद करनी होगी। रुपयों से नहीं तो गोली से। पुरखों की जमीनें हो के महबूब का घर हो, जो छोड़ दिया उसको पलट कर नहीं देखा। बस इस सबब से कि तुझसे बहुत उम्मीदें थी, गिले न हो भी तो हैरानियां तो होती हैं। अरे गली में माला देख के संत मत समझिए भाई, भगत भी उसके हैं जिसने लंका फूंक दी। मेरे जैसी लड़की के लिए मैंने अपने करियर को लात मार दी, अपनी हेल्थ की परवाह नहीं की, अपने खास दोस्तों को किनारे कर दिया सिर्फ तेरे लिए। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, और तेरी जैसी लड़की को सच्ची मोहब्बत हजम नहीं हुई, क्योंकि तुझे 10 जगह मुंह मारने का शौक है। खैर तेरी औकात थी दगाबाजी करने की, तूने वही किया। लेकिन मेरे दिल में सच्ची मोहब्बत थी, इसलिए तुझे ज्यादा एडवाइस दे रहा हूँ, किसी एक से दिल लगाया हो ना, 10 जगह मुंह मत मारियो। क्योंकि जिन लड़कियों को हर एक लड़के से बात करने का शौक होता है, वो किसी एक की नहीं हो सकती। वैसे भी तुम्हें वही पसंद आता है जो तुम्हारे जिस्म को नोचना चाहता है, और जो तुम्हें सच्ची मोहब्बत करता है वो तुम्हें चूतिया नजर आता है। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी। और स्त्रीषु जितात्मा, स्त्री शरीर है पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित न होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो। और अगर ये नहीं, कहने को एक शब्द होता है ईगो लिफ्टिंग, और एक छोटी सी चीज भी है, ईगो लिफ्टिंग के लिए भी जान चाहिए होती है, ऐसे ही नहीं उत्तर है। जब साथ खड़े होने वाला दमदार हो तो खिलाफ कितने खड़े हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। नौजवानों से कहना चाहूंगा, अपने जिस्म को ताकतवर बनाओ, जिम जाओ, अपने शरीर को अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने आप को ताकतवर बनाओ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल मोमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज ज़ईद। अल्लाह ताला के नजदीक ताकतवर मोमिन ज्यादा महबूब है कमजोर। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या रही है आपकी? अपनी नीयत साफ रखो और दिल से काम करते चलो, मतलब छल कपट मत करो, और जो भी चीज हो रही है ना, वो नसीब मान के आगे बढ़ते निकल जाओ, रोया पीटी छोड़। जो भी ऊपर वाला लिख रहा है कुछ सोच के लिख रहा है। अगर दुश्मनी पाल ही ली है तो ध्यान रखना,
हम मेहमान से लेकर खानदान तक की खातिरदारी करते हैं। देख सबेर, जंगल यही है, लेकिन शेर बदल गया। लोग बोलते हैं 12 घंटा ड्यूटी प्लस 2 घंटा जिम करके तुम अपने शरीर को आराम कब देते होंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, चल किस्मत तू भी लगा ले जोर। लड़ना तूने सीखा है तो हारना हम भी नहीं सीखे। मैं जहां हूं वहां शोर ही शोर है, झूठ ही झूठ है। एक दिखावे की दुनिया जहां कुछ किसी का भी अपना नहीं। ख्वाब है तो खरीदे हुए, नींद है तो चुराई हुई, आंख है तो मिलाई हुई, दिल किसी से लगाया हुआ और कसम है तो खाई हुई। धमकियां तो बहुत आए लाडले, बहुत आए, लेकिन धमकियां देने वाले कभी सामने नहीं आए। करना है मुझे कुछ। जब अल्लाह ताला माल दे देते हैं ना किसी को, तो बड़ा तकब्बुर आ जाता है। और आपने ये स्टेटमेंट बड़ी दफा सुनी होगी, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ मेड मैन? सब कुछ अल्लाह ताला का दिया हुआ। ए ईमान वालो, खर्च करो माल मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें अता किया, तुम्हारा नहीं है। तुम इस दुनिया में आए थे, यू डिड नॉट हैव इवन क्लोथ्स टू वेयर, हमारे पास तो कपड़े भी नहीं थे। मौत के खौफ से तुम्हारा भागना फजूल है। कोई शख्स न तो अल्लाह के मुकर्रर किए हुए वक्त से पहले मर सकता है और न उसके बाद जी सकता है। लिहाजा तुमको फिक्र मौत से बचने की नहीं, बल्कि इस बात की होनी चाहिए कि जिंदगी की जो मोहलत भी तुम्हें हासिल है, उसमें तुम्हारी सही और जहद का मकसूद क्या है, दुनिया या आखिरत। तूने अपने रब को क्यों छोड़ दिया? तुझे किसने धोखा दे दिया? मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा रब हूँ, तुम्हें किसने धोखा दे? तू क्यों मुझे छोड़ के चला गया? अल्लज़ी खलक़का, मैंने तुम्हें बनाया, फसव्वाका फअदलक, तू रूप तो देख शीशे में खड़े होकर मैंने तुम्हें कैसे बनाया। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया है, कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन सुन, तू टूटा नहीं है, तू बन रहा है। ये जो अंधेरे से भरे दिन हैं, जहाँ कोई तेरा हाल नहीं पूछता, जहाँ तुझे खुद से भी डर लगने लगता है, वहीं से शुरुआत होती है एक नए इंसान की। तू अभी जिस दर्द से गुजर रहा है, वो तेरे अंदर की आग को जला रहा है। वो आग जो तुझे औसत से असाधारण बनाएगी। लोग सोचते हैं तू गिरा हुआ है, पर सच्चाई ये है तू अंदर ही अंदर गढ़ा जा रहा है। तो भाई अगली बार ताने कोई नू कह देना कि तारे बाग में किमें ना लिख रहा, तो इसका एक के मतलब है कि ताना तारा बाग खुद लिखना पड़ेगा। और जब खुद ही लिखना है तो किमें भी लिख दे, क्या फर्क पड़ा है।